नमस्ते, मैं प्रदीप कुमार शर्मा मैथ्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 2 प्रमेय बताई थी और उसी में मैंने बताया था कि आपको 3 प्रमेय और बताऊंगा, फिर 5 प्रमेय से बहुत सारी प्रश्नावलियां आपकी हल हो सकती है। तो इसके लिए देखिए आप, अब मैं 3 प्रमेय जो बताने जा रहा हूं उसमें बड़ा ध्यान से आप देखें, सुने, समझें। जो 3 प्रमेय पढ़ेंगे उसमें आपको सबसे पहले 2 चीज़ें जानना जरूरी है। पहला है त्रिभुज का बहिष्य कोण। बहिष्य नाम होता है बाहर का। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, तो 3 इसके अंतः कोण। अब नाम से बचने के लिए अपन इसमें नंबर लिख देते हैं, जैसे कोण नंबर 1, 2 और ये 3। और यदि अपन एक ही दिशा में लाइन को आगे बढ़ाएं तो हमें इस प्रकार ये बहिष्य कोण दिखाई देंगे। इस लाइन को इधर बढ़ाएं आगे तो ये बहिष्य कोण होगा, और इसको इधर आगे बढ़ाएं तो हमें ये बहिष्य कोण मिलेगा। तो मैं बहिष्य कोण लिख देता हूँ 4, 5, 6। अब ये जो आपके पास बहिष्य कोण है, वैसे तो अपन जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। अब बहिष्य कोण कैसे निकालते हैं? तो इसमें बहिष्य कोण है अपने पास कोण 4, कोण 5 और कोण 6। तो बड़ा आसान तरीका है। बहिष्य कोण का जो मान होता है त्रिभुज में, वो होता है अंतरा अभिमुख कोणों के योग के बराबर। अर्थात बहिष्य कोण का मान अंदर जो सामने के 2 कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। यानी कोण 4 का मान होगा कोण 1 और कोण 3 के योग के बराबर। तो कोण 1 प्लस कोण 3। ऐसे ही कोण 5 का अंतराभिमुख कोण आपको दिखेगा 1 और 2। तो कोण 5 का जो बहिष्य कोण है कोण 5, उसका मान होगा कोण 1 प्लस कोण 2। बहिष्य कोण 6 का जो मान होगा वो होगा अंतराभिमुख कोण, जो 2 और 3 है। कोण 6 बहिष्य कोण जो है उसका मान होगा कोण 2 प्लस कोण 3 के योग के बराबर। इस प्रकार बहिष्य कोण निकालते हैं। और अंतः कोण अपन जानते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। ये पहले पढ़ चुके हैं। एक इसमें काम आएगा चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज आप चित्र से समझ सकते हो कि वह चतुर्भुज, चक्रीय नाम आते समझ जाएं कि वो व्रत के अंदर बनेगा। और उसमें 2 शर्तें होती हैं कि ऐसा चतुर्भुज जो व्रत के अंदर बनता है तथा उसके चारों के चारों शीर्ष व्रत की परिधि पर होते हैं। देखिए जैसा मैंने ये बनाया, ये चक्रीय चतुर्भुज होगा ABCD। इसमें क्या होता है कि इसके जो अभिमुख कोण होते हैं, यानी आमने सामने के जो कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। यानी आमने सामने के जो कोण है उनका योग 180 होता है। जैसे कोण A प्लस कोण C, ये 180 होगा, इस पर प्रमेय होती है। और कोण B प्लस कोण D, ये भी 180 होता है। ये बातें क्लियर होने के बाद में देखो मैं प्रमेय ले रहा हूँ। 2 प्रमेय मैंने आपको पहले बताई थी, अब मैं ले रहा हूँ तीसरी प्रमेय। तो इसमें सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो इसके लिए देखिए, मैंने वैसे बताया था कि आप कैसे लिखें। तो उसके लिए देखो टिक कर लें। वृत्त का नाम आ रहा है, फिर चाप का नाम आ रहा है, केंद्र का नाम आ रहा है, अंतरित कोण का नाम आ रहा है, फिर उसी चाप का नाम आ रहा है, परिधि का नाम आ रहा है, अंतरित कोण का नाम आ रहा है, दुगना होता है। इनसे देखिए अपन एक चित्र बनाएंगे। जैसे हमारे पास कोई एक वृत्त है, इस वृत्त का ये केंद्र हो गया। इसके ऊपर अपन एक लघु चाप ले लेते हैं, जैसे यहां से लेकर यहां तक। इसको मैं थोड़ा सा गहरा दिखा देता हूं। जैसे चाप हमने AB लिया, इस चाप AB के द्वारा जो केंद्र पर बनेगा कोण, वो कोण होगा AOB। और इसी चाप का प्रयोग करते हुए जो शेष परिधि बच गई, इसके ऊपर अपन कोई बिंदु P ले लेते हैं। इसी चाप AB के द्वारा इस P के ऊपर भी अपन कोण बना देते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि जो इस चाप के द्वारा केंद्र के ऊपर जो कोण बनेगा, ये इसका मान परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए जो इसमें लिखा है, इसके अंदर सबसे पहले इसको देख करके अपन नंबर 1 दिया है में लिखेंगे। दिया है एक वृत्त C जिसका केंद्र O, त्रिज्या R है। चाप
ए बी, इसको ऐसे लिख देंगे, चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण, नाम लिख देंगे कोण ए ओ बी, तथा शेष परिधि पर स्थित बिंदु P पर उसी चाप ए बी द्वारा बना कोण ए पी है। इस प्रकार से अपन इसमें दिया है, मैं लिख देंगे। दूसरे नंबर पर है सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना, इसको अपन देखो गणितीय भाषा में लिखेंगे, केंद्र पर बना कोण, यानी कोण ए ओ बी बराबर होगा दुगना परिधि के कोण का, कोण ए पी बी। ए ओ बी इसका मान ए पी बी से दुगना होगा, ये सिद्ध करना है। तीसरे नंबर पर आती है रचना। इसमें आपको रचना के लिए याद रखना है बहिष्य कोण बनाना है त्रिभुज का। तो अपन क्या करेंगे, ओपी को मिलाएंगे और इसको ई तक बढ़ा देंगे, तो बहिष्य कोण हमारे को ये प्राप्त हो जाएंगे। और इसके अंतः कोणों को अपन नाम लिख देते हैं, जैसे नंबर लिख देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, इधर लिख देते हैं 3, इसको लिख देते हैं 4, तो बहिष्य कोण 5 और 6 प्राप्त हो जाते हैं। तो रचना में अपन लिखेंगे ओपी को मिलाया तथा ई तक बढ़ाया, तो बहिष्य कोण 5 व 6 प्राप्त हुए। ये रचना हो गई। अब इसका मेन पार्ट है उत्पत्ति। इसमें देखो अपन इसको 2 भागों में हल करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले अपन त्रिभुज ले लेते हैं ए ओ पी। तो त्रिभुज ए ओ पी में देखिए कोण 1 और कोण 2 बराबर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि समान भुजा के सामने के कोण समान होते हैं। तो ये त्रिभुज की, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, समान है तीनों। तो ओ ए और ओ पी बराबर होगा, इसलिए अपन लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और चूंकि अपन जानते हैं इस त्रिभुज में जो ये बहिष्य कोण है 5, इसका मान इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो आप लिखेंगे बहिष्य कोण 5 बराबर होगा कोण 1 प्लस कोण 2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसमें देखो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, ऊपर जो कोण हमने लिखा है इसको हम कभी नहीं बदलेंगे। कहते हैं ऊपर वाला कभी नहीं बदलता, नीचे वाले बदलते हैं। तो ऊपर वाला कोण 1 और 3 नहीं बदलेंगे, बाकी को अपन छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब 1 को नहीं बदलेंगे, 2 को बदलेंगे। तो 2 को समीकरण 2 में अपन कोण 2 की जगह लिख सकते हैं कोण 1। तो कोण 5 बराबर हमारे पास आएगा कोण 1 प्लस कोण 1, यानी बहिष्य कोण 5 का मान हो गया कोण 1 और कोण 1 2 बार आ गया, तो 2 कोण 1 समीकरण नंबर 3 हो गया। कोण 5 का मान आ गया। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, सेकंड नंबर पर दूसरा त्रिभुज लेंगे बी ओ पी। तो त्रिभुज बी ओ पी में, इसमें भी देखिए ये दोनों भुजाएं समान हैं, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। समान भुजा के सामने के कोण समान होंगे, तो अपन लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 4। ये हो गया समीकरण नंबर 4। और इसका बहिष्य कोण हमारे पास होगा बहिष्य कोण 6। तो इसका मान होगा दोनों का योग, अंतरा अभिमुख कोणों का योग। अब यहाँ हमें जो ये मान मिला है 5 में, तो मैंने पहले कह दिया कि 1 और 3 को नहीं बदलेंगे, बाकी को बदलेंगे। तो इधर अपन क्या करते हैं, 3 को नहीं बदलेंगे, 4 को बदलेंगे। और कोण 4 की जगह समीकरण 4 से अपन 3 लिख देंगे। तो कोण 6 का मान हमारे पास आएगा कोण 3 प्लस कोण 3। तो कोण 6 का मान हमारे पास हो गया 2 कोण 3। तो अब देखिए मैं आपको क्लियर बताने के लिए बता देता हूं कि हमारे पास बहिष्य कोण 5, इसका मान हमें मिला है
समीकरण 3 में। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 कोण 1, ये तो आ गया समीकरण 3। और 22 से कोण 6 का मान समीकरण 6 से मिला है, वो मिल गया 2 कोण 3, समीकरण नंबर 6। अब देखिए चित्र में यदि अपन 5 और 6 को मिला दें, चित्र में 5 और 6 को यदि अपन मिला दें तो ये पूरा कोण बनेगा AOB। ये मिलते ही 1 और 3 भी मिल जाएगा। तो हमें करना क्या है, समीकरण 3 और 6 जो मिला है इनको लिखेंगे जोड़ने पर। तो जोड़ते ही हो जाएगा कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 3। तो कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 2 कॉमन आएगा, कोण 1 प्लस कोण 3 ये प्राप्त होगा। अब जैसे अपन चित्र में देखेंगे तो देखिए 5 और 6 को मिलाने से, इधर देखिए चित्र में 5 और 6 को मिलाने से बनेगा AOB। तो ये हो गया कोण AOB प्लस 2 कोण 1 और 3 को मिलाओ, देखो इधर 1 और 3 को मिलाने से बन गया APB। तो कोण APB, तो देखो ये सिद्ध हो गया। तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्ध। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो अभी ये प्रमेय हमने देखी कि केंद्र पर बना कोण परिधि के कोण का दुगना होता है, या परिधि का कोण केंद्र के कोण का आधा होता है, इसका उल्टा हो सकता है। उसी का उपयोग करते हुए 2 प्रमेय हमारे को फ्री मिलेगी। इसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण समपूरक होते हैं। अभिमुख कोण का मतलब होता है आमने सामने के कोण। तो इसमें देखिए मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, दिया है मैं आप क्या लिखेंगे लिख नहीं रहा, केवल मैं बता रहा हूं। दिया है मैं आपको लिखना है कि A एक वृत्त C जिसका केंद्र O त्रिज्या R है, और एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है जिसके अभिमुख कोण A और C, B और D है। ये दिया है मैं लिख देंगे। सिद्ध आपको क्या करना है, चलो ये दूसरा पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूं, सिद्ध करना है अभिमुख कोण संपूरक, यानी कोण A प्लस कोण C बराबर 180, और या अपन लिख सकते हैं कोण B प्लस कोण D बराबर 180। इनमें से कोई एक जोड़ा सिद्ध कर देंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। तीसरे नंबर पर रचना। तो रचना में आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि OA व OC को मिलाया, तो इस इधर OA व OC को मिलाया। मेन इसका पार्ट होता है उपपत्ति, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है चक्रीय चतुर्भुज की। अंक एक प्रश्न भी आता है, ये भी है। तो इसका एकदम साधारण अपन केवल इतना लिख दें कि प्रमेय से, और प्रमेय से में क्या करेंगे कि परिधि का कोण हमें निकालना है, यानी परिधि का कोण B और D है, तो ये मान अपन निकालेंगे। तो मैं शॉर्ट में से लिख देता हूं प्रमेय से कि परिधि का कोण केंद्र के कोण का आधा होता है। बस इसका प्रयोग करें। तो देखो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं B, और केंद्र के कोण को मैंने X और Y लिखा है ताकि लिखने में दिक्कत नहीं आए। तो B अगर अपन परिधि का कोण लेते हैं तो केंद्र का कोण Y होगा, और यदि अपन परिधि का कोण D लेते हैं तो केंद्र का कोण X होगा। तो जैसे मैं B का मान निकालूं, कोण B बराबर होगा कोण B, तो केंद्र का कोण होगा Y, जो क्या होगा कोण Y जो होगा उसका आधा कोण B होगा। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ऐसे ही अपने को कोण D निकालना है, तो कोण D का मान केंद्र के कोण जो अक्ष है इसका आधा हो जाएगा, तो कोण D बराबर हो जाएगा आधा कोण X। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इन दोनों को भी अपन जोड़ दें, तो लिख दें जोड़ने पर आ जाएगा कोण B प्लस कोण D बराबर 1/2 कोण Y प्लस 1/2 कोण X। तो कोण B प्लस कोण D बराबर 1/2 कॉमन होगा, और कोण Y प्लस कोण X, ये हमारे पास तीसरा समीकरण मिलेगा। चूंकि अपन जानते हैं कि कोण X प्लस कोण Y बराबर, ध्यान देना इधर, X और Y वृत्त के केंद्र पर बनने वाले टोटल कोण है जिसका योग होता है 360।
तो यहाँ मैं कोण x प्लस कोण y का मान लिख देता हूँ 360, और ये मान समीकरण 3 में रखने पर तो ये होगा कोण B प्लस कोण D बराबर 1/2 गुणा 360। ये कटेगा, ये होगा 180। तो कोण B प्लस कोण D बराबर 180, ये समपूरक कोण हो गया। इस प्रकार से आप ये सिद्ध कर सकते हैं। ये पार्ट हमें सिद्ध करना था, इसी प्रकार ये लिख देंगे। ठीक ऐसे ही एक छोटी सी प्रमेय और है कि सिद्ध कीजिए अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। केवल मैं इसकी उत्पत्ति बताऊंगा आपको। तो देखिए, अर्धवृत्त जो होता है वो हमेशा व्यास के ऊपर बनता है। ये इसका केंद्र हो गया, AB इसका व्यास हो गया। तो हमें सिद्ध ये करना है कि अर्धवृत्त में बना कोण, कैसे भी अर्धवृत्त में कोई कोण बना दो, और ये सिद्ध करना है कि ये समकोण यानी 90 डिग्री होता है। तो दिया है हमें अपने को क्या लिखना है, एक अर्धवृत्त C जिसका केंद्र O त्रिज्या R है और AB इसका व्यास है। रचना में अपन इतना लिख सकते हैं कि AB व्यास के ऊपर हमने एक चाप खींचा O को केंद्र मानकर। तो आप चाहें तो इसको रचना में लिख सकते हैं। तो जैसे ये रचना के द्वारा हमें पता चलेगा कि AOB ये एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण आएगा जो 180 होगा। हम चाहें तो इसे केंद्रीय कोण कह सकते हैं, और इसी चाप के द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण C है। तो ये ठीक इसका आधा होगा। इसी प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो मैं केवल इसमें उत्पत्ति बता रहा हूँ, बाकी आप पहले की तरह लिख सकते हैं। उत्पत्ति में आप लिखेंगे कि प्रमेय से, और ये लिख दें परिधि का कोण केंद्र के कोण का आधा होता है। तो परिधि का कोण अपन लेंगे C, तो कोण C बराबर आधा होगा कोण केंद्रीय कोण का, तो केंद्रीय कोण होगा AOB। चूंकि अपन जानते हैं कि कोण AOB एक सरल रेखा पर है, इसका मतलब ये हो गया 180 डिग्री। तो जैसे ये मान आप यहाँ लिखेंगे तो 1/2 इंटू 180, तो हमारे को कोण C का जो मान मिलेगा वो 90 डिग्री होगा। अपन कोण C को कोण ACB भी लिख सकते हैं। ये तीसरी सिद्धांत कर सकते हैं।